हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमने आपको 4 लेक्चर पढ़ा दिए थे, इसमें मैथमेटिकल मेथड में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहा था वो तो फिनिश कर दिया था, इन्वर्स लाप्लास भी हमने फिनिश कर दिया। अब बेसिकली इससे आगे जो चीज़ें आती हैं, इन्वर्स लाप्लास अभी कंप्लीट रूप से तो फिनिश नहीं हुआ है, उसकी कुछ चीज़ें जो बची हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे लाप्लास के फार्मूले से हमने आपको सिखाया कि इन्वर्स लाप्लास कैसे निकाल कि आपने यहाँ पे देखा होगा इन्वर्स लाप्लास। देखो ये सब आपने पिछले लेक्चर में आप देख चुके हैं, ठीक है। अब इन्वर्स लाप्लास से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉपर्टीज हमारे पास आती हैं उनको हम डील करना चाह रहे हैं। अब लेक्चर नंबर 5 पे हम लोग पहुंच गए। लेक्चर नंबर 5। तो सबसे पहले हम जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी पढ़ा था, याद करो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी। तो टी का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता था, जैसे टी का पावर टी की पावर एन एफ टी, है ना। टी से जब टी की पावर एन से जब मल्टीप्लाई करते थे, इसका लाप्लास निकालते थे तो कैसे निकलता था, -1 की पावर जो टी पे है वो कर दो और डी एन अपॉन डी एस एन, और यहाँ पे एफ एस। एफ एस क्या होता है, इसका लाप्लास। तो इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ यस, मल्टीप्लिकेशन यस इनवर्स लाप्लास में मल्टीप्लिकेशन यस, एस के द्वारा जब मल्टीप्लाई करोगे तो लाप्लास इनवर्स एस एफ एस, क्योंकि यस के टर्म में ही निकलेगा ना। इनवर्स जो निकालोगे तो पहले उसका लाप्लास ही तुमको निकालना है कि किस फंक्शन का लाप्लास ये आता है। इनवर्स का तो मतलब यही है ना। तो ये हमारे पास होगा डी बाई डी टी एफ ऑफ टी और प्लस एफ जीरो और साथ में डेल्टा टी। डेल्टा टी और कुछ नहीं, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है सामने। सॉरी। अब जैसे यहाँ पे लिखा है हमारे पास क्या, लिखा हुआ है लाप्लास इनवर्स एस एफ एस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स एस एफ एस। ये हो जाएगा एफ डैश टी प्लस का एफ जीरो और प्लस में डेल्टा टी। इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। बहुत बढ़िया। इसी के रिगार्डिंग एक थ्योरम आती है, उसको हम करते हैं। थ्योरम, थ्योरम क्या कह रही है कि अगर किसी एफ एस का लाप्लास इनवर्स हमको दिया गया है, वो एफ टी दिया गया। ये बात समझ पा रहे हो, पहले लाप्लास एफ टी एफ एस दिया जाता था, एफ एस का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब उस ट्रांसफॉर्म से उसका इन्वर्स निकालेंगे तो एफ टी ही आएगा, ठीक है। पॉइंट साथ में क्या दिया गया है, एफ जीरो जीरो दिया गया, बिल्कुल सही बात है। देन अगर ऐसा है जो लाप्लास इनवर्स एस एफ एस है, ये जो लाप्लास इनवर्स मल्टीप्लिकेशन वाला है आप, ये क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली एफ डैश टी आ जाएगा। बहुत सही। थ्योरम क्या, अगर इसी में आप क्या करो, एफ जीरो अगर आपको जीरो दे दिया जाए, ठीक है, तो ये तो पूरी क्वांटिटी ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, एफ डैश टी ही तो आएगा लाप्लास इनवर्स। यहाँ से ये थ्योरम निकल के आती है। समझ आई ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर किसी फंक्शन का आपको लाप्लास दिया गया है या इनवर्स लाप्लास, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या है, जीरो है, तो इनवर्स लाप्लास एस एफ एस का क्या होगा, हमें इसके बारे में बात करनी है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, क्या होगा, डायरेक्टली यस डैश एफ डैश। सॉरी, कहीं कहीं पे खांसी इस टाइम महसूस हो रही है, तो गले में खराश आपके लग सकती है मेरे, ठीक है, तो आवाज़ को थोड़ा मैनेज करिएगा। इसी तरीके से दूसरी बात, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है हमारे पास कि रिमार्क, यहाँ पे रिमार्क करके लिख सकते हो जो भी मन, कि मान लो अगर इफ एफ जीरो और एफ डैश जीरो और डबल डैश जीरो डॉट डॉट डॉट, ऐसे -1 टाइम्स वाले जीरो क्या हो, जीरो,
एफ जीरो भी जीरो हो, एफ डैश भी जीरो हो, एफ डबल डैश जीरो हो और एफ एन माइनस वन जीरो भी क्या हो हमारे पास जीरो हो, तो कह रहे हैं कि जो लाप्लास इन्वर्स और लाप्लास इन्वर्स एस की पावर एन एफ एस आएगा, मतलब इसकी पावर एन, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ एन टी आएगा, है ना। और ये कैसे फाइंड किया जाएगा, डी एन अपॉन डी टी की पावर एन और साथ में एफ टी। सिंपल सा लॉजिक ये कि अगर एफ जीरो जीरो है, एफ डैश जीरो जीरो है, एफ डबल डैश जीरो जीरो है, एफ की पावर एन में सारे टर्म्स हैं, तो इसका जो लाप्लास इनवर्स एस की पावर एन, जैसे यहाँ पे टी की पावर एन माइनस वन की पावर एन और डी एन डी एस इस तरीके से निकलेगा, वही यहाँ एस की पावर एन वाला क्या आएगा एफ एन टी बराबर क्या हो जाएगा डी की पावर जो एफ टी आएगा उसको हम एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सॉरी, देखो अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और समझ। एग्जाम्पल क्या है, हमको लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है इसका एस अपॉन प्लस वन का, ठीक है, फाइंड करना है। वैसे तो ये डायरेक्टली हमको दिख रहा है क्या हो जाएगा, आपको बताया था लाप्लास कॉस टी का क्या होता है, ऊपर में यस नीचे में एस स्क्वायर प्लस, तो इसका इन्वर्स जब करोगे तो एस अपॉन स्क्वायर प्लस बराबर क्या आ जाएगा कॉस टी, तो समझ में आ रहा है डायरेक्टली, तो लाप्लास इन्वर्स क्या आ जाएगा कॉस टी। लेकिन अगर इसको हम डेफिनेशन से करें तो कैसे करेंगे, डेफिनेशन से करें तो कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन से आपको करने के लिए डेफिनेशन में होता क्या है वो मैं समझा देता हूँ। डेफिनेशन हमको निकालना है लाप्लास इन्वर्स, अगर एस एफ एस लिखा है तो हमारे पास क्या आता है एफ डैश टी प्लस में एफ जीरो और साथ में डेल्टा टी। अब देखो यहाँ जब कंपेयर करोगे तो यस तो पहले से है, ये यहाँ पे जो एस लिखा है ये वाला पहले से है, बचा क्या है यहाँ पे वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। अगर इसका लाप्लास इन्वर्स निकालोगे तो साइन टी का आता है, पता है आप लोगों को, ये हमारे पास क्या आ गया एफ टी तो आया, ठीक है, ये एफ टी आ गया। अब एफ जीरो निकाल लो क्योंकि हमें यहाँ जीरो की ज़रूरत है, इसे इक्वेशन वन मान लो, एफ जीरो क्या आ जाएगा साइन जीरो क्या होता है जीरो हो जाता है। बहुत बढ़िया, तो अब इसको सॉल्व करो, नाउ वन बिकम्स वन क्या आ जाएगा लाप्लास इनवर्स और एफ एस क्या है एस स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या आ जाएगा बस एफ डैश टी, मतलब एफ टी को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, इनका क्या हो जाएगा कॉस टी, और एफ जीरो तो जीरो है क्योंकि एफ जीरो जीरो है, तो आपको दिख रहा है एफ जीरो अगर जीरो है तो उसका एफ डैश टी हमारे पास लाप्लास इनवर्स आ जाएगा, एफ डैश टी यहाँ पे लाप्लास इनवर्स कॉस ऑफ टी का लाप्लास इनवर्स। देखो ये तो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया, तो यहाँ पे हमने ये सिखा दिया आपको कि डेफिनेशन अप्लाई कैसे करें, नहीं तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत कुछ लिखा है सर ने कुछ बताया ही नहीं, समझ पा रहे हैं। ओके, देखो दूसरा क्वेश्चन सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास टी एस अपॉन टू एस प्लस नाइन का हमें क्या ज्ञात करना है लाप्लास इनवर्स, कैसे निकाला जाए इसका लाप्लास इनवर्स। सबसे पहले टी एस अपॉन टू एस प्लस नाइन है, इसका लाप्लास इनवर्स तो कैसे निकालें, बहुत बड़ी, हाँ ऊपर से थ्री बाहर कर लो, नीचे से टू कॉमन ले लो, क्या क्या लाप्लास इनवर्स के अंदर ऑन प्लस नाइन बाई, क्योंकि एस से मल्टीप्लिकेशन टाइप का दिख रहा है तभी ऐसा दिख रहा है ना, तीन बटे दो लाप्लास इनवर्स एस मल्टीप्लाई वन अपॉन एस एन बाई टू। बहुत बढ़िया, इसमें जो एफ एस है तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, यहाँ पे ये निकाल लें कि लाप्लास इनवर्स एफ एस क्या होगा, है ना, तो लाप्लास इनवर्स एफ एस की वैल्यू है वन अपॉन एस प्लस नाइन बाई टू, ये e की पावर माइनस नाइन बाई टू टी आ जाएगा, यही तो हमारा एफ टी हुआ ना, लाप्लास इनवर्स एफ एस बराबर एफ टी आ जाएगा। हमको निकालना है फिर एस से मल्टीप्लाई भी इसमें करना है, तो ये आएगा हमारे पास तीन बटे दो लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस प्लस बाई टू,
ये क्या जाएगा, इधर आएगा हमारे पास। यहाँ होता क्या है फार्मूला, वो भी लिख लो। क्लास इनवर्स होता है एफ डैश टी प्लस एफ जीरो, और साथ में क्या आएगा डेल्टा टी। एफ जीरो और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा टी। बहुत बढ़िया। जरा ध्यान दो कि एस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 तो है ही है, एफ डैश टी इसका डेरिवेटिव कर दो, ई की पावर -2 डेरिवेटिव, एक बार डैश लगा, प्लस एफ जीरो की वैल्यू रखोगे, ई की पावर जीरो क्या हो जाएगा 1, और साथ में क्या आ गया हमारे पास डेल्टा टी। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे है 3/2 से। अब 3/2 को डिफ्रेंशिएट, ई की पावर 9/2 टी, नीचे आ जाएगा 9/2, तो जब नीचे आएगा माइनस का 9/2 क्यों आएगा, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना तो आगे ही आएगा। तो मैं इरेज करके सही करता हूँ, इंटीग्रेट थोड़ी करना है, हम क्या कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये माइनस का 9/2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, प्लस 3/2 डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा टी बहुत पॉजिटिव नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो उसे मैं 1 भी ले सकता हूँ, इतना बड़ा इशू नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 27/4 ई की पावर, ई की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, ई की पावर माइनस का 9/2 टी, और प्लस का क्या आ जाएगा 3/2। ये हो गया इसका लाप्लास इन्वर्स, समझ में आई होगी। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर एस से हम किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो सीख रहे हैं कि कैसे उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें। समझ में आ गई होगी बात कि जब एस से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करते हैं। अब सिखाते हैं डिवीजन, डिवीजन बाई यस, है ना, डिवीजन बाई यस। हाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट है इसी में डिवीजन बाई यस, डिवीजन बाई यस, डिवीजन बाई यस को या फिर मल्टीप्लिकेशन बाई 1/s को, या तो यस से इसको डिवाइड कर दो या 1/s मल्टीप्लाई कर दो। तो कह रहा है कि लाप्लास इनवर्स एफ एस अपॉन एस क्या आएगा, डिवाइड कर रहे हैं ना, ये आएगा हमारे पास 0 से लेके टी, और जो एफ एस है उसका लाप्लास इनवर्स निकाल लो, और साथ में क्या कर दो डी टी। इसका लाप्लास इनवर्स मान लो एफ टी आया, तो 0 से लेके टी ये हो जाएगा हमारे पास क्या एफ टी और डी टी, ये हो जाता है हमारे पास डिवीजन बाई, है ना। डायरेक्टली पूछ लेते हैं ये सब फार्मूले। आपको पता है कि जब हम डिवीजन करते थे टी का, मान लो एफ टी था, राइट करते थे और इसका लाप्लास निकालते थे, क्या आता था एस से लेके टी, और एफ टी का लाप्लास ऑफ एफ टी डी एस, है ना। तो ये आ जाता था हमारे पास एस से लेके इन्फिनिटी, एफ टी का लाप्लास मान लो क्या आ गया एफ एस, और आ जाता था डी एस, है ना, इस तरीके से निकलता था। लेकिन जब हम डिवीजन करेंगे यस के थ्रू तो ये लिमिट क्या हो जाएगी 0 से टी की हो जाएगी, फाइनाइट लिमिट। इतनी बात समझ में आई, अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे मिलेगा, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन आपको कैसा दिखे, जैसे ये क्वेश्चन आया 1/s² + 1 का लाप्लास इनवर्स निकालना है। ध्यान दो, ये दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके करो, है ना। अगर पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं है तो 1/s देखो मल्टीप्लाई में है, और 1/s² + 1 है, दूसरा एफ एस। यहाँ पे जो एफ एस निकला वो हमको क्या दिया गया है 1/s² + 1, चल गया ना। यहाँ से देखो एफ एस ऊपर है 1/s² + 1, और जो एस है वो नीचे है 1/s, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है लाप्लास इनवर्स, लाप्लास इनवर्स इसका क्या आ जाएगा, ये होता है साइन टी का, याद है साइन टी, ये क्या आ गया हमारे पास एफ टी आ गया। तो जब इसका निकालोगे लाप्लास इनवर्स, ये क्या होता है लिमिट 0 से टी, और
ये आ जाएगा लाप्लास इनवर्स एफ एस। तो ये होता है हमारे पास क्या है, साइन ऑफ टी, और साथ में क्या आ जाएगा डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, साथ में जीरो से लेके टी आ जाएगा माइनस बाहर, कॉस टी माइनस कॉस जीरो कितना होता है 1, आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ। समझ में आई ये बात कि 1 माइनस कॉस टी इसका आंसर आएगा। ये हम कैसे कर पा रहे हैं, ये हम कर रहे हैं जब टी से मल्टीप्लाई करते हैं या टी से डिवाइड करते हैं, तब जाके ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा और सिखाता हूँ आपको दूसरी चीज़ें। मल्टीप्लिकेशन हो गया टी का, डिवीज़न हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो वो मैं तुमको दे रहा हूँ, करके देखिएगा, है ना, इन्हीं दो प्रॉपर्टी से रिलेटेड। एस डब्ल्यू होमवर्क। पहला क्वेश्चन है कि आपको लॉप्लास इन्वर्स निकालना है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का, डायरेक्ट मत निकालना, इसका यूज करके निकालना। दूसरा है लाप्लास इन्वर्स निकालना एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 6 का। तीसरा आपको निकालना है लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस माइनस 2 का। आपको निकालना है स्क्वायर प्लस 4 अपॉन स्क्वायर प्लस 9 का लाप्लास। और पांचवा आपको निकालना है 1 अपॉन एस का लाप्लास। तो क्या है, डिवीजन ऑफ एस। 6 आपको करना है 1 अपॉन एस स्क्वायर, साथ में यस प्लस का लाप्लास। ये 7 नंबर क्वेश्चन एक और लिख देता हूँ। लाप्लास इन्वर्स आपको निकालना है एस स्क्वायर प्लस 6 ऑन एस क्यूब, है ना। तो ये आप लोग ये होमवर्क है, करिएगा, फिर ना हो तो पूछिए। पूछोगे नहीं तो भाई जाओ, ये यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इससे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर, ठीक है। नाउ अब जैसे हमने उसमें पढ़ा था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना, ये सब पढ़ा था, और साथ में ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ा था। तो ये जो प्रॉपर्टी होती हैं इनका क्या रोल है, इनको भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता था कि ई की पावर टी से हम मल्टीप्लाई कर देते, यानी ई की पावर टी को हम क्या कर देते थे, शिफ्ट कर देते थे। अब यहाँ पे इनवर्स वाले में क्या होगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जिसे हम ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहते थे। फर्स्ट शिफ्टिंग की, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, याद है। क्या होता है, अगर मान लो लाप्लास इन्वर्स दिया गया है एफ एस का, क्या दिया गया है, एफ टी। अगर एफ एस का लाप्लास इन्वर्स दिया गया, देन आपको निकालना है लाप्लास इन्वर्स एफ एस माइनस ए का। तो क्या आ जाएगा, ये जो ए है ई की पावर पे चला जाएगा और टी के साथ, साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास एफ टी। समझ में आ गया, या इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो ए की पावर ए टी। एफ टी क्या होता है, लाप्लास इन्वर्स एफ। समझ आई बात। और अगर ये हो गया पहला, दूसरा ऐसे कि अगर मान लो इफ लाप्लास इन्वर्स आपको दिया गया एफ एस बराबर एफ टी, देन अगर लाप्लास इन्वर्स आपको फाइंड करना है एफ एस प्लस ए का, ए की पावर माइनस का ए टी, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे एफ टी की पावर माइनस ए टी प्लस एफ। ये दो टाइप की प्रॉपर्टीज में बनती। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया आप कि इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करो एस माइनस वन का अपॉन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4। देखो ये लिखा है हमारे पास क्या, एस माइनस ए टाइप का था, तो इसमें हम लिख सकते हैं ना ई की पावर, क्या लिख सकते हैं, ई पावर टी लिख सकते हो ना। ये वन जो है, वन आएगा ना पावर पे, ई की पावर टी अकॉर्डिंग टू दिस, जो माइनस में होता है वो प्लस में ई की पावर ए टी आता है। क्या लिखना है, लाप्लास इनवर्स एफ एस लिखना है, लाप्लास इनवर्स एफ एस लिखना है। एफ एस का मतलब ये वाला टर्म हट जाएगा, सिर्फ एस में जो बचा, ऊपर में यस आएगा एस माइनस वन की जगह, नीचे एस स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, ऊपर में एस नीचे एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कॉस का बनता है,
की पावर टी cos 2 हो गया हमारा आंसर। नहीं तो पूछ रहे थे। ये होती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर ऐसा आपको कहीं दिख जाए तो इस तरीके से आपको करना है। अगर बात पल्ले पड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर पल्ले नहीं पड़ी है तो फिर और अच्छी बात है, ये पढ़ाई जाएगी बात किसी न किसी तरीके से, है ना। इसे एक दूसरी चीज देख, दूसरा क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड करते हैं। देखो क्वेश्चन, हाँ जैसे हमको निकालना है लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर 4s प्लस 13। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो नीचे हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एस अपॉन, नीचे किसी का स्क्वायर देखो बनना है, ये जो टर्म है हमारे पास एस 4s प्लस एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस क्या बनेगा ये, इसको 4 + 9 लिखते हैं 13 को, ये बन जाएगा हमारा एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का बन जाएगा ये 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। ये बन गया हमारे पास एस प्लस होल स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर। अगर यहाँ पे एस प्लस 2 हो जाए, ठीक है, तो -2 भी करना पड़ेगा इसको फुलफिल करने के लिए। तो अब ये 2 ऊपर बन जाएगा एस प्लस 2, नीचे आ जाएगा एस प्लस 2 और होल स्क्वायर माइनस का आएगा 2 अपॉन होल स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो हमने प्लस वाला फार्मूला, जब प्लस होता है यहाँ तो ए की पावर पे कैसी आती है, माइनस आती है, तो प्लस है तो ई की पावर पे वैल्यू कैसी आएगी, वेट अ सेकेंड, नहीं चल रहा, वैल्यू कैसी आएगी, माइनस में आएगी। ध्यान दो, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस का 2, साथ में आ जाएगा लाप्लास इनवर्स एस अपॉन प्लस 3 बहुत माइनस 2 आ जाएगा, ई की पावर माइनस का 2t बाहर आ जाएगा क्योंकि 1 अपॉन है ना, साइन वाला बन जाएगा 1 अपॉन, ये क्या बन जाएगा नीचे एस स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा, साइन वाले में ऊपर ए भी रहता है तो ऊपर क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और बहुत बढ़िया ई की पावर -2t, इसका जो लाप्लास इनवर्स होता है कॉस वाला होता है, ऊपर यस होता है, कॉस का 3t 2/3 की पावर माइनस, ये किसका होता है ना, ई की पावर माइनस का 2t, यहाँ बचेगा कॉस 3t माइनस 2/3 इन 3t। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा क्या है, समझ में आई ये बात कि नहीं बताओ, कि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके लाप्लास इनवर्स को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास लाप्लास इनवर्स 1/9s² प्लस 1, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखो नीचे कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है ये बन रहा है लाप्लास इनवर्स 1/, आप 3s+1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये बनेगा s² प्लस 6x प्लस, तो क्या करेंगे 1/3, ये 3 कॉमन ले लो, 1/3 बाहर आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स 1/s 3 का होल स्क्वायर। हम क्यों कर रहे हैं, कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ यस होगा तभी हम फार्मूला लगा पाएंगे। क्या आ गया 1/3। अब ये देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ई की पावर टी पे आएगा ना, ई की पावर माइनस का 1/3 और साथ में ये आ जाएगा लाप्लास इनवर्स 1/s। ये बात समझ पा रहे हो ना, जैसे शिफ्ट होता है ना, यूँ समझ लो कि क्वेश्चन को हम उल्टा लगा रहे हैं, इसका मतलब ये आ गया 1/3 की पावर -3t और लाप्लास इनवर्स 1/s² क्या होता है, याद करो आपको लिखवाया था फार्मूला 1/s पावर n का लाप्लास इनवर्स चाहिए तो ये आएगा t की पावर n/n, ये 1+1 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा t की पावर 1, ये आ जाएगा 1/3 t
की पावर माइनस, ये हो गया आंसर। अगर आप इसका ना लाप्लास निकालोगे तो आंसर में ये मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना आप कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। ओ राम। चलो, इसके अलावा और हमारे पास क्वेश्चन है, उनको भी किया जाए, क्या कहते हो? तो बहुत सारे हैं, करो तो करते ही रहोगे। इससे थोड़े टफ क्वेश्चन भी लेते हैं जो आपके एग्जाम्पल में दिए गए हैं, देखता हूँ क्या कह रहा है। टफ नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन होगी। कह रहा है कि आपको निकालना है लाप्लास इनवर्स अपॉन एस की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस का 1। इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। तो जब फैक्टराइज आप करो तो क्या आएगा? क्या आएगा? एस प्लस वन। एक ही फैक्टर होता है, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन। आप इनके मल्टीप्लाई करके देखना, आ जाएगा। वो करके ही दिखा दूँ? सर दिखा दीजिए, हमको इतना टाइम नहीं। तो भाई एस स्क्वायर की इसे एस स्क्वायर में करोगे एस की पावर 4, फिर एस क्यूब, फिर क्या आएगा एस माइनस एस से करोगे तो एस क्यूब माइनस का एस वन से करोगे तो एस, ये माइनस एस से ये कैंसिल हो जाएगा, एस नहीं कैंसिल हो गया, स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एस क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा हमारा, एस की पावर 4 प्लस स्क्वायर प्लस का 1, इतना ही बचने वाला। ओके, इतनी बात हो गई, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम ब्रेक करेंगे, इस वाली टर्म को। ये हो गया लाप्लास इनवर्स। हाँ, नीचे यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, इसको तोड़ोगे आप कैसे, ए एस प्लस बी में, नहीं एस स्क्वायर है, ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करोगे कि इनको हम अलग अलग किसी तरीके से लिख पाए, स्क्वायर माइनस प्लस एस प्लस वन को अलग अलग हम लिख, कैसे तोड़े, क्या? ध्यान दो, अगर हम इससे इस वाली टर्म को अगर डिवाइड करें, अगर नीचे वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ऐसे तो ऐसे तोड़ो, देखो आता है। अगर हम क्या करें, जैसे 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस, यहाँ माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर प्लस में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस सॉल्व करो तो ऊपर आएगा 2s स्क्वायर माइनस का 2s स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 2s और माइनस का 2 डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा, हाँ 2 टाइम्स एस प्लस, और साथ में आ जाएगा ये आ गया। ये 2s स्क्वायर से ये 2 टू जा 4s आ जाएगा, 2 और कितने एस आ जाएगा, 4s आ जाएगा। इस 2 को इसमें भी किया, इस 2 का इसमें भी, तो नीचे भी 4 बनेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, एस अपॉन दिस, यही वाला टर्म मिलेगा। मतलब इसको तुम इस हालत में ब्रेक कर सकते हो, 1/2 स्क्वायर माइनस का एस प्लस वन, इसका 1/2 एस स्क्वायर प्लस, तरीके से इसको तोड़ के लिखा जा सकता है। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि इसको इस तरीके से तोड़ के हमने लिख दिया। अब इसको दो में बना लो। ध्यान दो, ये हो गया लाप्लास इनवर्स 1/2 एस स्क्वायर माइनस का एस प्लस माइनस का लाप्लास इनवर्स बटे 2 एस स्क्वायर, ये यस लिख रहा है, 5 को ना, इस वाली टर्म को हमने कैसे मान लिया, को I1 मान लिया और एक को I माइनस I2। इसको इक्वेशन स्टार मान के सॉल्व करना। अब I1 को हम पहले सॉल्व, I1 I1 हमको क्या दिया गया है, हमें निकालना है किसका लाप्लास,
लाप्लास इनवर्स, ऊपर जो टर्म हमारे पास लिखी है 1/s² इसका एस प्लस लाप्लास हमको, ठीक। तो देखो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये बनेगा लाप्लास इनवर्स 1/s² माइनस का ये। अब क्या कर रहे हैं हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, यानी कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एस का जो कोफिशिएंट है माइनस का क्या करो, वर्ग करो। इस वन का आधा कितना होगा 1/2, इसका वर्ग करो यानी स्क्वायर करो 1/4, 1/4 इसमें ऐड कर दो और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। तो पहला दूसरा और लास्ट वाला मिलके देखो एक फार्मूला बन गया, ऐसा 1/2 लाप्लास इनवर्स 1/, पहला दूसरा और ये तीसरा मिलके लास्ट वाला का फार्मूला बनेगा s-2 1/2 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आएगा, तो 4 एकम 4 या 3 बचेगा, तो प्लस का तो √3 और नीचे 4 आएगा 2। समझ आई बात? अगर आ गई हो तो बोलो हाँ आ गई, बढ़िया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, इस टर्म को बाहर निकाल सकते हो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से e की पावर 1/2t, और फिर आएगा लाप्लास इनवर्स √3/2 का होल स्क्वायर, ऊपर भी हमको √3/2 की ज़रूरत है, तो यहाँ भी हमको मल्टीप्लाई करना, ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3 e की पावर 1/2 टी वाला है, तो कौन सा लगाएंगे साइन √3/2, और ये हो गया हमारा I1 का सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। अब I2 का सेम प्रकार से निकालो, फार I2 लिखो, फार I2 का निकाल। I2 के लिए हमारे पास क्या था 1/2, इसके लिए भी बाहर आएगा लाप्लास इनवर्स 1/s² प्लस s+1, यही था बिल्कुल। सेम काम इसमें करोगे, लाप्लास इनवर्स 1/, ये करोगे प्लस 1/4, फिर से इसमें भी वही काम ही हमको करना है। वही काम जब करोगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, ये बनेगा हमारे पास प्लस 1/2 और प्लस का आ जाए √3, ऊपर में √3/2 से नीचे भी 2, 1/√3 आएगा e की पावर माइनस आएगा, फिर लाप्लास जाएगा √3/2 और s² √3/होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 1/√3 e की पावर माइनस का 1/2 इसका साइन √3/2 साथ में क्या, बहुत बढ़िया। अब क्या था हमारे पास I1 माइनस I2 करना था, I1 की जो वैल्यू आई है और I2 की जो वैल्यू आई दोनों को माइनस कर दो। I1 की वैल्यू पीछे लिखी हुई है देखो जरा, ये वाली 1/√2 e की पावर 1/2t साइन √3/2, क्या था हमारे पास 1/√3 e की पावर 1/2t, और साथ में ये वैल्यू रखो 1/√3 e की पावर माइनस 1/2t, और साथ में क्या 3/2 और साथ में t, 1/√3 कॉमन है, की पावर 1/2 माइनस e की पावर 1/2, बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास साइन √3/2, और साथ में क्या, अगर इसमें इस वाली टर्म में अगर आप 2 से डिवाइड कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हाइपरबोलिक का फार्मूला बन गया, स्टार्टिंग में लिखवाया होगा हमने साइन हाइपर की पावर टी और माइनस टी डिवाइड बाई क्या, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/√3 हाइपरबोलिक, हाँ 1/2t है ना, फिर क्या आ जाएगा साइन √3, दिस इज अवर फाइनल आंसर। वाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था है ना, मजा आया करके। अब लेकिन आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे।
बाकी आपको याद करना है तो याद कर लो, लेकिन मैं तो कहता हूँ सीखो यार, मैं लगाना सीखो। पर होती कैसे है, सॉल्व मैथ होती कैसे एक्चुअली में, हमें ये सीखना ज़रूर है। बहुत बढ़िया। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जो आप करके आइएगा। तो क्या है, हमें निकालना है लाप्लास इनवर्स एस प्लस स्क्वायर प्लस का एस प्लस वन, इसका लाप्लास आप फाइंड करिए, है ना। देखते हैं कर पाएंगे या नहीं। इसी के साथ हम आते हैं सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती थी, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता था, पाई बाई टू, जब टी ग्रेटर देन है पाई बाई टू से, और जब टी, है ना, तो इसका तुम लाप्लास कैसे निकालते थे, लाप्लास ऑफ एफ टी सेकेंड शिफ्टिंग के हिसाब से e की पावर माइनस का पाई बाई टू आ जाता था, और साइन टी का लाप्लास यहाँ पे वो क्या आता है हमारे, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ये हो जाता था। क्लियर। अब देखो इसमें क्या करेंगे, तो हमारा लाप्लास इन्वर्स, ये लाप्लास में हमने पढ़ा था वो मैंने रिकॉल कराया कि क्या होता है, ये मत समझ लेना कि इन्वर्स वाला बना, ये है रिकॉल। लाप्लास इन्वर्स की पावर माइनस का ए एस और एफ एस, तो ये निकालना, तो ये हमारे पास क्या आएगा, वही फंक्शन आएगा एफ ई माइनस ए, जब ग्रेटर देन होगा ए से, जब टी लेस देन होगा ए से, तो क्या आना चाहिए, ये होती है हमारे पास सेकेंड शिफ्टिंग। इसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है ये वाली बात हम आप, ठीक, बहुत बढ़िया। जैसे ई की पावर ए एस और एफ एस टाइप से दिया हो तो हमें सोच लो कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, ई की पावर माइनस का पाई एस ऑन प्लस थ्री, इसका लाप्लास इनवर्स हमको निकालना है, कैसे निकाल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे क्या, ई की पावर जो पाई एस लिखा हुआ है इसे आप ऐसे ही रहने दो। सबसे पहले जो एफ एस है इसमें, ये जो एफ एस है ई की पावर को छोड़ के सारा एफ एस है, उसका लाप्लास, तो ई की पावर को छोड़ के सारा एफ एस है, वन अपॉन एस थ्री, ये क्या हमारे पास, हम क्या करेंगे लाप्लास इनवर्स एफ एस पहले ये निकालोगे, तो ये हमारे पास क्या है, एफ टी आएगा, एफ टी आएगा कितना, ई की पावर माइनस टी टी। अब जब इसका लाप्लास आप निकालोगे, ध्यान दो इसका लाप्लास, मेरे पास इस तरीके का फंक्शन बनना चाहिए, कैपिटल एफ टी माइनस ए, कैपिटल टी माइनस ए होना चाहिए, कैपिटल एफ टी माइनस ए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है यस, यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या हमारे पास, तो हमको लिखना है टी माइनस ए के फॉर्मेट में, तो टी माइनस ए के फॉर्मेट में लिख दोगे, तो देखो यहाँ पे क्या है पाई, है ना, तो यस वाला जो टर्म होता था यहाँ पे देखो, ये वाला जो टर्म होता था उसके साथ में क्या है यस लिखो, तो क्या लिखोगे यस, यस के साथ में लिखते थे ना, तो एस वाला टर्म घट जाता था, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे पाई, तो पाई क्या होगा टी से घट जाएगा, पाई क्या होगा टी से घट जाएगा, घटाओ, तो ये आ जाएगा ई की पावर, ये जो फंक्शन है ई से पाई को, क्योंकि यहाँ माइनस पाई आ रहा है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, और आगे माइनस थ्री लगा है तो फंक्शन में माइनस थ्री लगा दो। ये कब हुआ, जब टी पाई से बड़ा है, ये कब होगा, जब टी पाई से छोटा होगा, यानी जीरो। बहुत बढ़िया, समझ आया, समझ आया कि नहीं, नहीं आया है तो फिर से आएगा। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन हो तो वही भी बता दें, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है ए की पावर माइनस का यस ऑन यस प्लस वन का होल क्यूब, इसका लाप्लास निकालो। तो इसमें एफ एस का लाप्लास निकाल लो पहले, एस नीचे वाला टर्म है, नीचे वाले टर्म का लाप्लास होता क्या है वो आपको निकालना है ना। तो नीचे वाला टर्म लाप्लास इनवर्स पहले वन अपॉन एस का होल क्यूब, ये निकालो आप, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस टू, यही तो आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस क्यूब, एस क्यूब का लाप्लास इनवर्स हमने बता के रखा है, वन अपॉन एस की पावर टू प्लस वन करो, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस टू, ऊपर में टी स्क्वायर नीचे में टू फैक्टोरियल, ये आ जाएगा हमारे पास इतना।
ये हो गया हमारे पास फंक्शन। अब जब हम बनाते हैं वो फंक्शन, तो ये आ जाएगा हमारे पास लाप्लास इनवर्स e की पावर माइनस एस, क्योंकि e की पावर माइनस एस ऊपर है तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग मेरे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे t है वहाँ वहाँ पे t प्लस क्या करना है हमको, वन, t माइनस वन बनाना है, तभी तो e की पावर एस बाहर आएगा। वहाँ पे क्या बनाना है, t माइनस वन, ये हो जाएगा e की पावर माइनस लगा है t माइनस वन, या साथ में हो जाएगा t माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। ये कब हो रहा है, जब t ग्रेटर देन है वन से, ये कब होगा, जब t लेस देन होगा वन से, हो जाएगा ज़ीरो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर t माइनस वन, और साथ में क्या आएगा हमारे पास, साथ में आएगा t माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल। बाकी जो फंक्शन है u टाइम्स t माइनस वन, यूनिट फंक्शन याद करो, है ना, क्योंकि ये हमने बाहर ले लिया तो यहाँ वन जीरो हो जाएगा। वन जीरो फंक्शन किस पे डिफाइन होता था, यूनिट फंक्शन पे डिफाइन होता था। तो ऐसे भी लिख सकते हो, और आपका सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के थ्रू ये वाला भी टर्म सही है। आपको आई थिंक बात समझ में आई होगी कि हो क्या रहा है। और इसी तरीके से एक आता है इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, है ना। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, लेक्चर को फिनिश करते हैं। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये क्या कहता है, कहता है इफ लाप्लास इनवर्स एफ एस, ये हमको क्या दिया गया है, एफ टी दिया गया। अगर लाप्लास इनवर्स एफ एस एफ टी दिया गया है, देन कह रहा है कि एस की स्केल चेंज करके एफ के एस कर दो अगर तुम, तो हमारे पास क्या आएगा, वन बाई के बाहर आएगा, एफ ऑफ टी बाई के आ जाएगा। सेम उसी तरीके से लगती है जो पहले वाली लगती थी, ठीक है। अब ये बात तो आपने बता दी सर, लेकिन इसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई किया जाए, समस्या तो इस बात की है। चलो क्वेश्चन पे लगाना दिखाते हैं। जैसे अगर हमको इसके लाप्लास फाइंड करना है, लाप्लास इनवर्स टू एस अपॉन टू एस का स्क्वायर प्लस 36, इसका लाप्लास फाइंड बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, यानी टू एस आ गया ना, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हम क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी वन बाई टू आ गया जाएगा। इसमें देखो तो एफ टी यानी लाप्लास इनवर्स एफ के एस निकालना है, तो किसका आ जाएगा, के एस का, तो कितना होगा, ये सिक्स का स्क्वायर है ना, और ऊपर में यस है, टू यस है ना, ऊपर में क्या है टू यस है और नीचे क्या है सिक्स का स्क्वायर है। एक कॉस का बनता है, कॉस सिक्स अपॉन टू टी, 60 होता है ना, लेकिन ये भी टू के जो है वो नीचे आ रहा है, टी को नीचे कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/2 कॉस ऑफ थ्री। समझ आया ये बात, कैसे कर रहे हैं। अगर कन्फ्यूजन हो तो बताओ, दूर कर दें, है कन्फ्यूजन, अगर हो तो बताओ। देखो कन्फ्यूजन दूर करना है तो ऐसे ना करो, इसको ऐसे कर लो, टू एस है, नीचे से चार कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस चार नवा 36, दो दूनी कितना हो जाएगा, चार, 1/2 आप बाहर कर लो, ये लाप्लास इनवर्स यस एस स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा तीन, ऊपर में यस है नीचे प्लस है, तो किसका होता है, कॉस का, कॉस ऑफ ए की वैल्यू कितनी, टी टी, और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से एक ही लाइन में आंसर दे सकते हो, इसमें भी एक ही लाइन में दे सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं, बस समझना पड़ेगा। ये कर लिया, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आप लगाना आपको आ जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से। अब इनवर्स लाप्लास का डेरिवेटिव आपको थोड़ा सा समझना है कि डेरिवेटिव क्या होता है, और उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन कराएंगे। फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रल क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, और इसका हैवी साइड फार्मूला क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और फिर मतलब आपको एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन पे बताएंगे, इसका एप्लीकेशन कैसे आपको करना है, ठीक है। बस ख़त्म कर देंगे, मैक्सिमम एक से दो लेक्चर और आएंगे इसमें, बस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ एच डब्ल्यू के लिए, वो करके लाना इन सब पे जो हमने बताया है उसका।
को लाप्लास इन्वर्स 1/s² माइनस का 6x प्लस 10 निकालना है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा s/s+1 का होल पावर 5 लाप्लास इन्वर्स आपको अब निकालना है e की पावर माइनस का 5s डिवाइड बाई s-2 का होल पावर 4। ठीक, और आपको निकालना है क्वेश्चन लाप्लास इन्वर्स 1/² + 9 आएगा आंसर 1/9 1 माइनस 3 1 माइनस cos 3t। और एक क्वेश्चन और ले लो, लाप्लास इन्वर्स 4 e की पावर माइनस का 2s/s² माइनस का 6। ये 4-5 क्वेश्चन है, इनको करिएगा, ना समझ है बताइएगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और संकोच मत करिए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। इसमें एक मेन टॉपिक और बचा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला है, लाप्लास की हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो करने के बाद आपका लाप्लास फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे फोरियर। ठीक है, लाप्लास फिनिश होगा और कन्वोल्यूशन थ्योरम वगैरह भी है। अभी हमको लग रहा है 2-3 लेक्चर इसमें लाप्लास वाले में लग जाएंगे, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन भी सॉल्व करना है, इससे रिलेटेड है ना। 2-3 लेक्चर तो लगेंगे ही, फिर 4 इयर्स स्टार्ट करेंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।